दोस्तों नमस्ते, मैं हूं भानु पुरोहित। आज वसुंधरा हार्ट केयर नमस्ते डॉक्टर में हमारे साथ है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक दशोरे। इनसे हम बातचीत करेंगे हृदय रोग क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और उनके उपचार लक्षण वगैरह क्या होते हैं। तो उससे पहले हम स्वागत करें डॉक्टर विवेक, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक बड़ा चौंकाने वाला डेटा है मेरे पास। हर चौथी मौत जो होती है वो हार्ट प्रॉब्लम से होती है। बिल्कुल। और साथ ही इसके कि हर 40वें सेकंड में एक हार्ट अटैक आता है वहाँ पर, और हर साल लगभग 6,30,000 मौतें भी वहीं हो जाती है हार्ट के कारण। तो बड़ा डराने वाले ये आंकड़े हैं। हम इसके बारे में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जानना ये चाहेंगे डॉक्टर विवेक, अपने बारे में बताइए ना, कहाँ के हैं और कहाँ से आपने पीजी वगैरह किया? हाँ, देखिए मैं बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश से। जी ये इंदौर के पास एक छोटा शहर है टिमरनी नाम से। जी। और इसके बाद मैंने अपना एजुकेशन जो है MBBS अपना इंदौर से किया है फ्रॉम MGM मेडिकल कॉलेज। जी। MD मेडिसिन फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। और DM कार्डियोलॉजी मैंने जो है वो किया है RML हॉस्पिटल नई दिल्ली से। जी। अच्छा डॉक्टर दशोरे, ये होता है कि MBBS जब शुरू होता है जी। तब तो सब कुछ खुला होता है। हाँ उसके बाद ये चुनाव आपका होता है कि आपको किस लाइन में जाना है। हाँ बिल्कुल। हार्ट वाला आपको लेना है या गानिक चूज करना है या आंखों वाला कुछ? हाँ तो हार्ट MBBS। को आपको लेने का क्या रहा, तात्पर्य क्या रहा इसका पीछे? अच्छा, शुरुआत से मुझे थोड़ा सा हार्ट की तरफ मेडिसिन साइड में जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। और हार्ट में जो है एक तरह की कार्डियक इमरजेंसी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम हार्ट को सेव करते हैं तो बहुत कुछ हद तक हम बाकी सब चीज़ों को भी सेव कर पाते हैं। तो इस तरह की एक इमरजेंसी वाले पार्ट को डील करना मुझे एक अच्छा लगता था शुरुआत से ही, इसलिए मैं इस दिशा में गया हूँ। वरना ये होता है कि दिल के जो मरीज होते हैं वो दिल के बहुत करीबी होते हैं और दिल से रिलेटेड पूरी दुनिया संसार है। श्रोताओं को हम ये बता दें कि आप थोड़ी देर बाद जब हम अपनी बात कर लें तो आप डॉक्टर दशोरे से हार्ट रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। 2 नंबर हैं हमारे। जो बाहर के श्रोता हैं 0291 लगा लें, उसके बाद 2553 300 और 2554 300। 2 टेलीफोन लाइंस खुली है, 2553 300 और 2554 300। इस पे आप हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, समस्या होती है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। एक डॉक्टर की नज़र में हार्ट क्या है? व्हाट इज हार्ट? हार्ट जो है वो शरीर का एक ऐसा अंग है जिससे बाकी सारा आपका शरीर चल रहा है। जी। अगर हार्ट अपना काम सही से कर रहा है तो बाकी शरीर सही से काम कर रहा है और आप स्वस्थ हैं। और अगर हार्ट ही नहीं सही से काम कर रहा है तो उसके जो भी बीमारी है उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना आपके शरीर पे लाजमी है। तो इसलिए हार्ट को सेव करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अच्छा, ये धड़कन की बात होती है, किसी को देख के, तुझे देख के मेरा दिल धड़क रहा है या धड़कन बढ़ गई है, ये कोई प्रॉब्लम है या इमोशन से भी ऐसा कुछ होता है? एक शायराना अंदाज है जी। उसके साथ में अगर कई बार इमोशन से रिलेटेड भी होता है कि जो लोग वाकई में इस बारे में सोचते हैं जी। तो धड़कन जो है कुछ हद तक बढ़ती है या घटती है। तो ये तो होता ही है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसको हमारे कवियों ने एक शायराना बना दिया है। सीधे सीने पे हाथ रखे, हाय मेरा दिल धड़क रहा है, ऐसा करके। चलिए सीधे वहाँ आ जाते हैं जो सबसे डरावना एक शब्द है, हार्ट अटैक। हाँ, ज़रा उसके बारे में विस्तार से हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए हार्ट अटैक जो है वो एक दिल की बीमारी है जिसमें हम जानते हैं कि दिल को भी अपना पोषण चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और ज़रूरी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो उसको मिलते हैं हृदय की धमनियों से। जी। और हृदय की धमनियों का सही रूप से चलते रहना ज़रूरी है। अगर इन धमनियों में कुछ भी ब्लॉकेज होता है अचानक डेवलप होने वाला, तो उस ब्लॉकेज की वजह से हृदय को अपना पोषण नहीं मिल पाता है। अच्छा। और ऐसी कंडीशन में जो है हमें जो सिम्टम्स फील होते हैं इनको हम हार्ट अटैक करते हैं सामान्य भाषा में। जी। अच्छा, 2 शब्द हैं, कभी हम आम आदमी जैसे मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, दोनों में अलग कोई समानता है या अलग अलग है दोनों? हाँ, मेडिकली अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक तो जो है जैसा मैंने आपको बताया है कि ब्लॉकेज हो गया है। जी। और हार्ट फेलियर मतलब कि इस ब्लॉकेज की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से अगर हृदय की पंपिंग क्षमता पे कोई असर पड़ता है और वो अपने सामान्य से कम होता है जी।
तो ऐसी कंडीशन में जो है जो सिम्टम्स होते हैं मरीज़ को और जो साइंस बॉडी में देखने को मिलते हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम हार्ट फेलियर का दर्जा देते हैं। अच्छा, ये भी कई बार सुना है कि वो रात को सोए थे और फिर उठे ही नहीं, बहुत आराम की नींद सोए थे, उठे नहीं, और डॉक्टर ने कहा कि हार्ट फेलियर हो गया। तो क्या बड़े आराम से भी ये हो जाता है, स्वस्थ आदमी जो रात को अच्छी नींद सोता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कई बार अचानक होने वाला हार्ट अटैक को जो है वो ऐसे केसेस सबसे ज़्यादा हमें नाइट के समय में या अर्ली मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा फील होते हैं, क्योंकि उस समय बॉडी में एक एड्रेनलिन रश चलता है। जी। तो अर्ली मॉर्निंग में जब ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, अचानक ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसके कंडीशन में जो है वो हृदय की धड़कन जो है वो अचानक से बहुत तेज़ बढ़ जाती है और हृदय नियमित रूप से जो है वो धड़कन नहीं दे पाता, सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो उसको हम सडन कार्डियक डेथ जो है उसके रूप में सामने आता है। जी। अच्छा, सोशल मीडिया पे कई तरह की न्यूज़ चलती रहती है, बातें भी चलती रहती है, तो उसमें भी कई बार हमने देखा कि भाई ये बताते हैं कि आप जब सुबह उठते हैं अगर जल्दी, तो उठते ही सीधे खड़े नहीं हो जाएं, आप 2 मिनट बैठे, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए और बीट, आपकी हार्ट बीट एकदम ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद आप उठ के चलना शुरू करें। ये कोई रिलेशन है वाकई या सिर्फ बातें ही? नहीं, ये सही भी है, क्योंकि जब आप सो करके उठते हैं तो बॉडी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहती है जी। और जो है हमारा सिस्टम जो है वो एक कम गति से अपने आप को रात में मेंटेन किया होता है। जी। और जब आप अचानक से सुबह उठते हैं तो एकदम से जो बॉडी में एड्रेनलिन का रश होता है, जी। तो उसको एडजस्ट करने में कभी कभी कुछ समय लगता है, जिसके लिए जो है थोड़ा विराम करने के बाद में अपनी एक्टिविटी शुरू करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। जी। अच्छा, एक और धारणा है, हार्ट अटैक पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ये क्या नंबर है कुछ? ये डिपेंड करता है कि जो है ब्लॉकेज की समस्या जो है वो कितनी बार इस तरह की तकलीफ़ हुई हैं। जैसे कि हृदय में 3 धमनियाँ होती हैं। जी। अगर ये धमनियों में ब्लॉकेज एक के बाद एक होते हैं तो हम उसको काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3, या एक ही नस में दोबारा वापस से ब्लॉकेज हो गया है और दोबारा मरीज़ को परेशानी हुई है, तो भी हम उसको इस तरह से काउंट कर सकते हैं। हालांकि ये कभी भी किसी भी समय हो सकते हैं। जी। इसका कुछ समय के साथ में फिक्स रिलेशन नहीं है। जी। हार्ट अटैक आने के बाद जनरली जब पेशेंट एडमिट होता है तो डॉक्टर ये कहता है, पेशेंट को नहीं, उसके परिजनों को कहता है कि भाई 48 घंटे निकल जाने दीजिए। ये कौन सा पीरियड? देखिए, ऐसा है कि जब हमारी धमनियों में, हार्ट की धमनियों में जो ब्लॉकेज होता है, ये स्टार्ट होने के बाद जी। जैसे ही ब्लॉकेज हुआ, पोषण हार्ट का कम हुआ, तो उसके सिम्टम्स और उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो दिल पर पड़ता रहता है। जी। और जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं वो धीरे धीरे करके पहले अपने काम ख़त्म करती हैं, सही से काम नहीं कर पाती हैं, उसके बाद में वो धीरे धीरे करके मृत होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये शुरुआती समय जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना जल्दी हम उस ब्लॉकेज को खोलते हैं उतना कम चांसेस होते हैं कि उन धमनी, उस शरीर की मांसपेशी के अंदर उतना ही कम भाग जो है वो मृत रहेगा। जी। श्रोताओं को हम ये बता दें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं वसुंधरा हार्ट केयर। नमस्ते डॉक्टर। वसुंधरा हार्ट केयर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। डॉक्टर विवेक दशौरे, दिल्ली के प्रमुख राम मनोहर लोहिया अस्पताल से प्रशिक्षित। 24 घंटे कार्डियक इमरजेंसी सेवाएं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का उपचार। भामाशाह, आयुष्मान भारत, ESI, CGHS, ECHS और प्रमुख सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से अनुबंधित। फोन नंबर 9784259795। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। इस वक्त आप सुन रहे हैं वसुंधरा हार्ट केयर। नमस्ते डॉक्टर। हमारे साथ है डॉक्टर विवेक दशौरे। डॉक्टर साहब, जब हार्ट अटैक आ जाता है तो कहते हैं अगले जो अटैक आने के बाद 3 4 5 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तुरंत क्या कर सकता है आम आदमी? देखिए, शुरुआती समय में जैसे ही आपको सिम्टम्स लगते हैं, जैसे कि अचानक से सांस फूलना, छाती में दर्द होना या कंधे में दर्द होना, उल्टे हाथ में दर्द होना, घबराहट होना, ये सिम्टम्स शुरुआती अगर मान लीजिए आप 5 मिनट या उससे ज़्यादा रहते हैं तो आपको तुरंत अलर्ट होने की ज़रूरत है। जल्दी से अपने किसी नज़दीकी सेंटर में जाके अपना एक ECG कराना है। अच्छा।
और उसके अलावा ऐसे मरीज़ अपने पास में जो है कुछ इकोस्प्रिन का टैबलेट जो होता है, एस्पिरिन जी जिसे हम कहते हैं 350 मिलीग्राम, जी ये टैबलेट अभी अपने पास में रख सकते हैं। उसके अलावा जो जिनको पहले से इस तरह की तकलीफ़ें हैं, जैसे हमारे जो है वृद्ध लोग हैं, जी तो वो सॉर्बिट्रेट करके एक टैबलेट होता है जी जिसको जीभ के नीचे रखा जाता है, 5 मिलीग्राम होता है, तो ये भी अपने पास में रख सकते हैं। तो अस्पताल के पहले जो है ये टैबलेट वो ले सकते हैं, उसके बाद तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जा कर के अपना ECG कराएं। जी। एक और प्रचलित बात है कि छोटे छोटे माइनर अटैक आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। जी क्या ये सही है ये बात? हाँ, ये सही है। कई लोगों में जैसे कि जो डायबिटिक हैं जी या वृद्ध लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में जो है वो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है और हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त होते हैं, तो कुछ हद तक जो सिम्टम्स होते हैं या तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें पता ही नहीं चलता है कि इस तरह की तकलीफ़ हुई है। तो लगभग 10 से 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें साइलेंट अटैक भी आ सकता है। अच्छा, आम आदमी को पता ही नहीं होता है। जनरल ये टेंडेंसी होती है कि जब घबराहट होती है, पसीना पसीना होता है और घबराहट होती है तो आम आदमी ये कहता है कि भाई आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, जी तो आप ये इसमें ठंडा पी लीजिए या इसमें ये गोली ले लीजिए, ये खा लीजिए, पी लीजिए। तो ऐसी दशा में जो आम लोग या शहर से दूर बैठे, सुविधाओं से दूर, उनको क्या लक्षण दिखे ऐसे कि उनको सीधे वहाँ से दौड़ के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना होता है? सिम्टम्स जैसे कि आप अगर आपको दर्द है, ये दर्द आपके कंधे में, बैक में और उल्टे हाथ में है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। हाँ। जी सांस फूलने की तकलीफ़ हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा सांस फूलने की तकलीफ़ है और पसीना वगैरह हो रहा है, घबराहट है, जी तो ऐसी कंडीशन में आपको जा कर के तुरंत अपना ECG कराना चाहिए। अच्छा, अब यूसुफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हो गए, आप कहें तो लेना शुरू करें? बिल्कुल। जी। हेलो, हेलो कौन बोल रहे हैं? जी, मैं श्याम लेकर बोल रहा हूँ पलाशनी से। पालासनी से। जी सर। जी श्याम जी, डॉक्टर दशोरे हमारे साथ है, हार्ट स्पेशलिस्ट। पूछें अपनी बात। जी सर। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या खाने में किस चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और किन से मतलब परहेज करना चाहिए, इनके बारे में पूछना। देखिए, खाने में जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले संतुलित भोजन लें। जैसे आप हरी सब्जियां वगैरह, सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करें और उसके अलावा जो है अपना रेगुलर जो खाना बना हुआ है, कम तला हुआ खाना लेना चाहिए। और उसके अलावा जो आपको नहीं लेना चाहिए वो है जो बाज़ार में फ़ास्ट फूड मिलते हैं, ज़्यादा पका हुआ ट्रांस फैटी एसिड वाला खाना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में मीट का सेवन जो है, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। वसायुक्त भोजन है, उसको थोड़ा अवॉइड करें। जी, अधिक वसायुक्त। एक और फ़ोन है। हेलो जी हेलो। हाँ जी, नाम बताएं अपना। भानु जी नमस्कार, शंकरलाल निवेदन कर रहा हूँ। नमस्ते शंकरलाल जी, नमस्ते। डॉक्टर दशोरे से पूछे अपना सवाल। जी। बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ सभी को, और ये बहुत अच्छा प्रयास है सर जोधपुर के लिए कि इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ लिए आ रहे हैं और हमका जो भी है ये समस्या का निदान कर रहे हैं। सबसे पहले तो आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूछे सवाल। डॉक्टर साहब, ये मतलब अक्सर 40 की उम्र के बाद जो भी हमारे जो फैमिली डॉक्टर होते हैं, मतलब वो हमको एडवाइस करते हैं कि आप अपना बॉडी चेकअप करा लीजिए, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, कुछ आपकी सांस वगैरह फूल रही है। सर, ये क्या सबके लिए जरूरी है, होता है या फिर माजरा क्या है? नहीं, ये एक ज़रूरी रिकमेंडेशन है कि क्योंकि 40 साल जो है लगभग, इसके बाद में हार्ट से रिलेटेड समस्याएं जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उसके पहले हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान भी नहीं देते हैं। तो एक कम से कम एक ईयरली चेकअप जो है वो इस उम्र के बाद में हर व्यक्ति को अपना कराना चाहिए, ये ज़रूरी है। जी शंकरलाल जी, फ़ोन किया, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि हार्ट जैसे 40+ जब होते हैं तो उसका कुछ परसेंट काम करना कम कर देते। ये होता है कि आपका हार्ट 80% काम कर रहा है, 30% पे आप चल रहे हैं। नहीं, ये जो है वो ये एक धारणा सही नहीं है। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके हार्ट में कोई बीमारी है जी, जो हृदय की को प्रभावित करती है, तभी उसका पंपिंग जो है वो कम होता है। अगर हार्ट स्वस्थ है
आप स्वस्थ हैं तो एक जो नॉर्मल हम कहते हैं बिटवीन 60 to 80% पंपिंग रहती है, जी। तो वो सभी में मेंटेन रहती है अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो। सीनियर सिटीजन होते हैं उनके भी 80% हार्ट तो काम करता ही है। अगर बिल्कुल स्वस्थ हार्ट है तो बिल्कुल नॉर्मल काम करेगा। जी, मतलब ये धारणा नहीं है कि आपका हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा है, ये हो सकता है ये जब हार्ट की कोई बीमारी होगी तब। तभी जो है उसका काम में कमी आएगी। जी। अदरवाइज़ उम्र के साथ में उतना कम जो है वो नहीं होता है। हाँ, माइनर वेरिएशंस हो सकते हैं। जी। अच्छा, एक मरीज़ जब आता है हार्ट अटैक वाला, जी तो क्या क्या अस्पताल जांचें करता है? फ़ोन है, एक फ़ोन ले लें पहले। जी बिल्कुल। जी, हेलो। हाँ भानु जी, खमा घनी हुकम। खमागणी, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब नहीं, मारी खमा घनी। हाँ जी। मैं रानीगंज से याद करूँ, 2000 पाली जिला हूँ। पाली जिले के, जी जी, रानीगंज से। रानीगंज, हाँ रानीगंज जी, बोले। मैं डॉक्टर पूछ रहा हूँ, हर आदमी हार्ट अटैक आ सकेगा कोई? बात समझ में नहीं आई, दोबारा पूछे एक बार। हर आदमी, मतलब हर आदमी कोई एज में बोले हर आदमी हार्ट अटैक हो सके बीमारी का ही? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि जो आदमी एज में हो जाता है तो हार्ट अटैक हर एक को होना ज़रूरी है क्या, या होता ही है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों को, जो लोग स्वस्थ हैं बिल्कुल, उनमें चांस कम होंगे, और जो अपना ध्यान नहीं रहते हैं, जिसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर है, बीपी है, या बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं, या व्यायाम नहीं करते, उन लोगों में ये रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। या अगर आपके परिवार में ये हिस्ट्री है तो रिस्क ज़्यादा होती है। और देख रहे, अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगा को इतना पॉपुलर कर दिया है कि हम आम आदमी योगा को लेकर बड़ा ही निश्चित रहता है कि योगा करने के बाद बहुत कुछ ठीक रहेंगे। हेलो जी, हेलो, नाम बताएं अपना सर। हेलो, मैं एनपी सिंह बोल रहा हूँ जोधपुर से। हाँ सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, लिपिड प्रोफाइल कब कब कराना चाहिए? जी जी सिंह साहब, लिपिड प्रोफाइल। जी जी, देखिए, अगर आप एलडीएल एचडीएल लेवल क्या होना चाहिए? हाँ, ये लेवल जो है वो डिपेंड करता है कि आपका क्या आपको पहले से हार्ट की कोई बीमारी है या नहीं है, आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है। अगर ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है तो आपका नॉर्मल जो लिमिट होती है उसके अंदर आपका एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। और अगर आपको बीमारी है पहले से, जैसे आपको हार्ट अटैक आ चुका है, आपको दवाइयाँ चल रही हैं, एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो रखा है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपका एलडीएल लेवल जो है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो। जी। अच्छा, हम जांचों के बारे में, यानी क्या क्या टेस्टिंग होती है एक हार्ट पेशेंट के लिए, उसके बारे में पूछ रहे थे आपसे। जी, देखिए, जब ऐसा पेशेंट हमारे पास में आता है तो सबसे पहले हम उसका ईसीजी करते हैं, जी, जिससे हमें कुछ हद तक जो है वो पता लग जाता है कि ये किस तरह का अटैक है, क्या धड़कन की परेशानी है या हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है। जी। अगर ईसीजी के चेंजेस उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसका 2D इकोकार्डियोग्राफी या ट्रोपोनिन आई करके जो ब्लड टेस्ट होता है, जी, ये टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे इमरजेंसी में किए जाने वाले टेस्ट हैं जी, और तुरंत इनका रिपोर्ट भी मिल जाता है। उसके बाद में हम आगे डिसाइड करते हैं कि अब किस तरह का ट्रीटमेंट हमें आगे फॉलो करना चाहिए। जी। श्रोताओं को इस वक्त बता दें कि आप सुन रहे हैं वसुंधरा हार्ट केयर नमस्ते डॉक्टर। आज हमारे साथ है डॉक्टर विवेक दशोरी। वसुंधरा हार्ट केयर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर डॉक्टर विवेक दशौरे दिल्ली के प्रमुख राम मनोहर लोहिया अस्पताल से प्रशिक्षित 24 घंटे कार्डियक इमरजेंसी सेवाएं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का उपचार, भामाशाह, आयुष्मान भारत, ईएसआई, सीजीएचएस, ईसीएचएस और प्रमुख सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से अनुबंधित। फोन नंबर 9784259795। फिर से आपका स्वागत। इस वक्त आप सुन रहे हैं वसुंधरा हार्ट केयर नमस्ते डॉक्टर। और श्रोताओं को ये बता दें कि जो भी आप डॉक्टर विवेक से पूछना चाहते हैं हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हमें टेलीफोन कर सकते हैं 255300 और 2554 पे। बाहर के जो श्रोता हैं वो 0291 लगाना ना भूलें। डॉक्टर साहब, इलाज की बात करें सीधे तौर पे जी, या एक फ़ोन, पहले आप इलाज की बात कर लेते हैं। उपचार क्या रहता है? उपचार जो है वो डिपेंड करता है कि आपका ईसीजी में किस तरह के चेंजेस हैं। जी, एक जिसे हम कहते हैं एसटी एलिवेशन एमआई, अगर ये कंडीशन है तो हम तुरंत जो है वो मरीज़ को कुछ दवाइयाँ जो उसका खून को पतला करती हैं
जी ये दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद में हम उसे सजेस्ट करते हैं कि अपना एंजियोग्राफी करवाएं, जिससे हमें ये पता चल सके कि हार्ट की नसों में जो है वो कितना ब्लॉकेज है और कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। जी। एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी भी एक शब्द हम सुनते हैं अक्सर, हाँ, क्या होता है? एंजियोप्लास्टी जो है जिसमें जो ब्लॉकेज डेवलप हो चुका है उसको हम हार्ट जो है हमारे शरीर की नसों के द्वारा, धमनियों के द्वारा जो है एक विशेष प्रकार का कैथेटर होता है जिसको हम हार्ट की धमनियों तक पहुंचाते हैं जी। और वहाँ से विभिन्न उपकरणों के द्वारा उस ब्लॉकेज को जो है वो बलूनिंग करके खोला जाता है और ज़रूरत पड़ने पे उसको एक रिंग, जिसे हम स्टेंट कहते हैं लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में, तो वो स्टेंट जो है वो वहाँ ले जाकर हम प्लेस कर देते हैं, जिससे जो ब्लॉकेज बना है जहाँ खून की चाल रुक गई है जी। वो वापस से शुरू हो जाए और हृदय में जो तकलीफ़ें आई हैं जी। वो वापस से जो है वो ठीक होने लगे। यानी कि स्टंट और एंजियोप्लास्टी को रिलेटेड, स्टंट लगाया जाता है एंजियोप्लास्टी के द्वारा? हाँ, मैक्सिमम केसेस में हम स्टेंट लगाते हैं जी। एंजियोप्लास्टी के समय। आगे बढ़ने से पहले एक टेलीफोन और है। हेलो, नमस्कार साहब, पगे लगूं था। नमस्कार। नमस्ते, प्रणाम आपको। सर मैं एक सोल्जर हूँ इंडियन एयरपोर्ट का। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको उसके लिए पंडित साहब। मुझे डॉक्टर साहब से हार्ट से कंसर्न क्वेश्चन पूछने हैं। पूछिए। और मेरा हार्ट ऑपरेशन हो रखा है गोयल हॉस्पिटल से। जी। अब शेड्यूल्ड हूँ। जी जी। और मेरा पहला प्रश्न तो है कि मैं शुगर को पेशेंट। कैसे कंट्रोल करूँ। जी जी दूसरा प्रश्न है जी। कि मेरे हार्ट के ऊपर जो ऑपरेशन किया गया, सीने के ऊपर वो एक लाइन सी होती है, जी। वो लाइन के अंदर रस्सी रहती है अच्छा। और वो रस्सी के कारण मेरे को बहुत खुजली होती है और उससे तकलीफ होती है। जी बताइए डॉक्टर दशरथ जी। जी, शुगर को आपका बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आप हार्ट के मरीज़ हैं, तो इसके लिए आप अपना जो खान पान है वो बिल्कुल संतुलित कर दें, उसमें कुछ भी शुगर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा ना खाएं और उसके साथ में अपनी दवाइयाँ जो है वो नियमित समय पर लें। शुगर का चेकअप नियमित कराते रहें, अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से अगर आपका शुगर ज़्यादा है तो आप अपनी दवाइयाँ जो हैं वो डॉक्टर से परामर्श लेके उनको बढ़ाया जाए। जी। और ये दूसरी बात जो कहते हैं, हाँ, ये जो बाईपास के बाद कई लोगों में ये तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए कुछ मरहम वगैरह होते हैं जो आप रेगुलर उसमें यूज़ कर सकते हैं, पर एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें कि कहीं वहाँ कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ये देखेंगे। जी। अच्छा, बाईपास का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, तो ये ओपन बाईपास एंजियोप्लास्टी, ये क्या एक ही रोग के निदान के अलग अलग तरीके हैं? हाँ, ये अलग अलग तरीके हैं। एंजियोप्लास्टी जो है, जैसे हमने बताया कि वहाँ पे हम कोई मेजर जो है वो चीर फाड़ वाला काम नहीं करते हैं जी। सिर्फ एक छोटा रास्ता बनाते हैं आपकी धमनियों से, जो पैर की या आपके हाथ की नस के द्वारा, और उससे कैथेटर ले जा कर के वहाँ पे जो है वो सारा वर्क किया जाता है। बाईपास जो है वो एक बड़ा ऑपरेशन है जिसमें आपको जो है वो फुल एनेस्थीसिया में जो है ऑपरेशन थिएटर में लिटाया जाता है और चीर फाड़ करके जो है वो जो है आगे का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, जिसमें हम ग्राफ्ट्स जो हैं ब्लॉकेज के आगे जो है वो अलग अलग भाग से शरीर के ग्राफ्ट लेकर के वो ग्राफ्ट को प्लेस कर दिया जाता है नसों में। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी सबसे आसान तरीका हार्ट का ऑपरेशन करने का क्या है? ये स्टंट लगाने वाला? हाँ, ये जो है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो सबसे ज़्यादा किया जाने वाला प्रोसीजर जो है आज के समय में एंजियोप्लास्टी ही है। जी। तो अभी ओपन और बाईपास ये कम हो गए हैं या बंद हो गए या इनको लगभग नगण्य हो गए? नहीं, ये भी चल रहे हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी नसों की क्या कंडीशन है और कितने ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। अगर बहुत ज़्यादा होते हैं आपको ब्लॉकेजेस जो कि स्टेंट जहाँ पे नहीं जा सकता है, जैसे कि कैल्सिफाइड आर्टरीज़ हैं या मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी कंडीशन में जो है वो बाईपास की सुविधा जो उपलब्ध रहती है जिन मरीज़ों के लिए, तो वो बाईपास हो सकता है। जी। एक और टेलीफोन है। हेलो,
जी नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी शब्बीर बोल रहा हूँ मैं बीकानेर दंतौर से। बीकानेर से सबीर जी। जी डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि बाएं तरफ के पाँव और हाथ में सुन्न रहना, क्या ये भी हार्ट के लक्षण है? अगर आपके बाएं पैर और हाथ में सिर्फ सुन्नपन है और दोनों साइड में है तो ये ज़्यादातर इशारा करता है कि आपको नसों से रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं उनसे रिलेटेड परेशानी हो सकती है। ऐसा यूजुअली हार्ट की कंडीशंस में नहीं होता है। जी चलिए, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी जो आपके पास नसों वाला स्पेशलिस्ट कोई है, न्यूरो वाला, आप उनको दिखा सकते हैं। एंजियोप्लास्टी होने के बाद कोई क्या अतिरिक्त सावधानियाँ रखनी पड़ती है डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एंजियोप्लास्टी हो जाने के बाद में आप हार्ट पेशेंट तो है ही, तो ऐसी कंडीशन में अब आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक स्वस्थ जो है वो दिनचर्या फॉलो करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, भोजन सही लेने की ज़रूरत है और अपनी दवाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल समय पर लेने की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर को समय समय पर दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके शरीर में बीमारी बन चुकी है, अब आप प्रोन हैं, तो इन सब को करके ही आप अपना जो है वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक और टेलीफोन है। हेलो, चलिए टेलीफोन लाइन कट गई है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरी जो धड़कन है वो अनियंत्रित है। जी, तो ये हार्ट वाली प्रॉब्लम है ये भी? हाँ, ये हार्ट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, जिसमें जैसे कि हमने ECG किया है मरीज़ का, या कुछ और जांचें हम करते हैं, होल्टर टेस्ट वगैरह करते हैं, जिससे ये पता लगता है कि धड़कन में जो अनियमितता है वो किस वजह से है या क्या बीमारी है। जी, टेलीफोन लाइन जुड़ चुकी है। हेलो, हेलो, नमस्कार साहब। नमस्ते, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं बताएं? ताज मोहम्मद मैं बोल रहा हूँ, तौंसल में हूँ, जोधपुर जिले में साहब। हमारे छाती में धड़कन बहुत ज़्यादा रहती है। जी, ताज मोहम्मद जी। जी, आपको अपना जो है वो जांच कराने की ज़रूरत है, ताकि ये पता किया जा सके कि जो आपकी धड़कन है वो किस वजह से ज़्यादा है। क्या कोई हृदय से रिलेटेड बीमारी तो नहीं है, जो अगर कुछ बीमारी जो है सिर्फ धड़कन की होती है, वैसी बीमारियों में भी आपकी धड़कनें जो है वो बढ़ सकती है लंबे समय तक। जी, श्रोताओं को ये बता दें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं वसुंधरा हार्ट केयर। नमस्ते डॉक्टर, और डॉक्टर विवेक दशोरे हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो स्मोकिंग करते हैं या ओवरवेट है, ओबेसिटी जिनको है, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, लाइफ स्टाइल थोड़ी सी डल है, तो उनको ये समस्या होने के चांसेस वाकई ज़्यादा रहते हैं या ये सुनी सुनाई बात है? बिल्कुल बिल्कुल, इनसे ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट की बीमारी के लिए। जी, इसलिए हम आजकल देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक की समस्या है वो ओल्डर जनरेशन से अब यंगर जनरेशन में शिफ्ट हो रही हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादातर युवा लोग भी अब हार्ट अटैक की समस्याओं लेकर के हमारे पास में आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं अब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक फ़ोन ले लेते हैं लास्ट। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, नाम बताएं अपना और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं साहिब मैं जोगी बोल रहा हूँ, गाँव शिव बाड़मेर से। बाड़मेर से, जी पूछे सवाल। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई शुगर पेशेंट होता है, उनके चने के आकार का कोई ऐसा मेद के जैसा होता है, उसका ऑपरेशन हो सकता है? जी, चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये कहना चाहता है शुगर के पेशेंट है और एक गांठ जैसी हो गई उनकी, तो ये उनको डर है कि कहीं कोई हार्ट से रिलेटेड तो नहीं हो, गांठ सीने के आसपास कहीं हुआ तो आपको अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत है, जिससे ये देखा जा सके कि वो गांठ जो है वो सिर्फ मतलब शरीर के किस भाग से संबंधित है, जिससे हमें पता लगे, और उसके बाद ही उस पर कुछ निर्णय किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, दो सवाल हो रहे हैं लास्ट चलते चलते। जी, एक तो ये कि योगा एक्सरसाइज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, और एक सुनी सुनाई बात है जी, जो कुंवारे हैं उनको अगर हार्ट अटैक आता है तो उनका जो मौत का रेशियो, मृत्यु दर, वो ज़्यादा होती है। जी, और चलते चलते फिर CPR के बारे में ज़रूर बताइएगा। जी 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 बताएं, तीनों सवाल। योगा कर लें तो ठीक रहता है, आदमी फिट रहता है? हाँ, किसी भी तरह का एक्सरसाइज करें आप, चाहे योगा करें या वॉकिंग, अपना जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, जी, ये सब ज़रूरी है शरीर को जो है वो स्वस्थ रखने के लिए। जी। और कुंवारों के मौत वाली बात, अटैक में ज़्यादा मृत्यु दर होती है? ये तो डिपेंड करता है कि आपकी हार्ट की नसों में जो है वो किस तरह का ब्लॉकेज है, आप चाहे कुंवारे हैं या शादीशुदा के मुझे लगता है चांसेस ज़्यादा रहते हैं वैसे। CPR के बारे में ज़रूर बताएं डॉक्टर साहब चलते चलते, अगर ऐसा कुछ होता है तो। जी,
CPR जो है इसमें हम जैसे धड़कन अचानक से बंद हो जाती है दिल की, तो ECG में हम देखते हैं कि फ्लैट लाइन आ रही है, मतलब दिल में कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। तो शुरुआती समय में जब ये धड़कन अचानक से बंद हुई है, ऐसी कंडीशन में हम CPR फॉलो करते हैं, जिसमें जो है वो तेज़ी से मरीज़ के चेस्ट पे जो है वो हम थर्स्ट देते हैं अपने, ताकि दोबारा से धड़कन को शुरू किया जा सके। जी, श्रोताओं ये बता दें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं वसुंधरा हार्ट केयर। नमस्ते डॉक्टर। वसुंधरा हार्ट केयर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर, डॉक्टर विवेक दशौरे, दिल्ली के प्रमुख राम मनोहर लोहिया अस्पताल से प्रशिक्षित 24 घंटे कार्डियक इमरजेंसी सेवाएं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का उपचार, भामाशाह, आयुष्मान भारत, ESI, CGHS, ECHS और प्रमुख सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से अनुबंधित। फोन नंबर 9784259795, 029127104001। अभी आप सुन रहे थे वसुंधरा हार्ट केयर नमस्ते डॉक्टर। प्रायोजक थे वसुंधरा हार्ट केयर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। ब्रेक के बाद फिर से सभी का स्वागत है। और जहां ये बात आई है कि योगा करें, एक्सरसाइज करें, तो वहां थोड़ा सा मनोरंजन, अगर आदमी खुश रहता है तो हार्ट भी ठीक से काम करता है। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए म्यूज़िक कितना ज़रूरी है डॉक्टर साहब? म्यूज़िक को जो है बिल्कुल एक तरीका है अपने आप को खुश रखने के लिए या शरीर को काम रखने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप ऐसी कंडीशन में म्यूज़िक से अगर आप रिलैक्स फील करते हैं तो आप बिल्कुल म्यूज़िक सुनना चाहिए। तो ज़रा हम भी खुश हो लें एक बार। जी बिल्कुल। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत दो। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत दो। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत दो। मिलने दो अब दिल से दिल को, मिटने दो मजबूरियों को। शीशे में अपने डुबो दो, सब फासलों दूरियों को। आँखों में मैं मुस्कुराऊं तुम्हारी, जो तुम मुस्कुराओ। तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। हम तुम न हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
पर नहीं देखते हम, दिल ने कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। तुम मेरे पास आओ, दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। आप सुन रहे हैं वसुंधरा हार्ट केयर। नमस्ते डॉक्टर। आज हमारे साथ है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक दशोरे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा अभी दिमाग में है, प्रेगनेंसी के दरमियान भी क्या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है महिलाओं को? प्रेगनेंसी के दरमियान जो है हार्ट रिलेटेड समस्या उन लोगों में ज़्यादा होती है, अगर जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया जी, जो हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। दूसरा, प्रेगनेंसी की वजह से आपके हार्ट की पंपिंग कम हो सकती है, जिसे हम पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं जी। और जो दूसरी क्लास है उसमें अगर आपको पहले से ही हार्ट की कोई बीमारी, जैसे हार्ट वॉल्व की तकलीफ़ है, वॉल्व में ब्लॉकेज है जी, और ऐसी कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी रहती है तो उस प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेट होने के चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। एक और टेलीफोन है। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? जी भानु जी नमस्कार। नमस्ते, नाम बताएं। जी, गांव जेसला, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर से राजाराम जो और विष्णु बात कर रहा था। जी, फलोदी से राजाराम जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछे डॉक्टर दशोरे से अपना सवाल। जी, मेरे दो क्वेश्चन है। पहला ये क्वेश्चन है, क्या हृदय रोग है वो वंशानुगत होते हैं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्या अनियंत्रित खान पान से भी हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? जी, अच्छे सवाल है। तो हिस्ट्री जी, मेरी हिस्ट्री से भी होता है। कुछ हार्ट बीमारियां हैं जो वंशानुगत हो सकती हैं, जैसे कि आप कार्डियोमायोपैथी होती हैं जिसमें चांस होते हैं। दूसरा, आपको कोलेस्ट्रॉल की परेशानी भी जो है वो इनहेरिट हो सकती है। और हार्ट अटैक कुछ लोगों में देखा गया जिनकी फैमिली परिवार में ये एक तरह से हिस्ट्री रहती है कि उनको हार्ट अटैक होता है, तो ये चीज़ें जो है वंशानुगत होती हैं। डॉक्टर साहब, इसको अगर टालना चाहें कि भाई माता पिता में एक में कोई लक्षण आए कभी हार्ट प्रॉब्लम के जी और बच्चों में नहीं आए जी, तो क्या इसके लिए बच्चे तैयारी कर सकते हैं कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, जो हम कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना खान पान संतुलित रखना चाहिए जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो है वो करना चाहिए जिससे कि हृदय जो है वो स्वस्थ रहे। और जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे धूम्रपान जो है वो बिल्कुल भी नहीं करें ऐसे लोग, क्योंकि आपको रिस्क पहले से ही ज़्यादा है जी। और धूम्रपान से जो है वो बहुत हद तक हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। मदिरा वगैरह का बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो हैं वो सेवन ना करें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करके काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जी। अच्छा, लाइफ स्टाइल अभी इतनी चेंज हो गई डॉक्टर साहब जी कि आदमी को बैठे बैठे एक ही पोस्चर में बैठ के लंबे टाइम तक उसको काम करना पड़ता है, घंटों तक जी। तो इससे भी इसका कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल जी। जितना ज़्यादा हमारी फिज़िकल इनएक्टिविटी यानी इस तरह का काम होता है उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होता रहता है। जितना ही हम खाते हैं वो भी एनर्जी के रूप में हमारा शरीर कंज्यूम नहीं कर पाता जी। और वो शरीर के विभिन्न भागों में और हार्ट में जो है वो डिपॉजिट होता रहता है। इसलिए चांस ज़्यादा होते हैं कि आपको हार्ट से रिलेटेड और दूसरे बॉडी पार्ट से रिलेटेड भी समस्याएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो मतलब उस वक्त क्या करें आदमी, जैसे एक ही पोस्चर में बैठा कुर्सी भी ऑफिस में, तो क्या बार बार कोई पोस्चर बदले या कुछ और एक्टिविटी करें? देखिए, जब आप ये सब काम कर रहे होते हैं उस समय तो ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है कि आप अपना जो है काम छोड़ करके कहीं जाएं। जी। लेकिन इन सब के अलावा भी आप अपना 1 घंटे का समय या आधे घंटे का समय कम से कम जो है वो एक अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए निकाल के रखें। किसी भी समय निकालें, सुबह या शाम को, ताकि जो है वो हमारा शरीर जो है वो जितने समय के लिए हमने काम नहीं किया तो उसको जो है वो बैलेंस कर सकें हम। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो दौर चल रहा है जी, कोरोना का हम सुन रहे हैं जगह जगह कि
सावधानी रखें। क्या हार्ट के जो पेशेंट हैं जी उनको अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ेगी इस काल में? हाँ, हार्ट के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट और शुगर जो दो ऐसे मरीज़ हैं जिनके अंदर अगर कोरोना बीमारी होती है तो उनको गंभीर परिणाम सामने आते हैं। इसलिए इन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, जिससे कि कोरोना जो है वो शरीर में ना आए। एक और टेक्निकल टर्म है, शब्द है एक्चुअली हमने जो सुना है, पेस मेकर जी, ये क्या, इसके बारे में ज़रा बताइए। पेस मेकर जो है एक डिवाइस है जिसको हम शरीर में हम लगा देते हैं। जैसे ये किस स्किन के दशा में और अंदर। क्यों लगाना पड़ता है? जी, ये जब हमारे शरीर की धड़कन बहुत कम हो जाती है, जी, जो नॉर्मल रेट है उससे भी कम हो जाती है, या जैसे हम कहें कि हार्ट ब्लॉक की सिचुएशन बनती है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर का एक धड़कन देने की ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल बाहर के सोर्स के ज़रिए। तो पेसमेकर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम शरीर के अंदर लगाते हैं, और ये परमानेंट जो है वो उस मनुष्य के साथ में रहता है उसके बाद में, जिससे कि उसकी धड़कन जो है वो एक सही रेट से चल सके और जो हृदय है वो अपना काम कर सके। क्या ये बड़ा महंगा होता है पेसमेकर लगवाना? बहुत तरह के पेसमेकर होते हैं और बहुत सारे कारण होते हैं जिससे पेसमेकर लगते हैं। जी, अलग अलग जो है वो डिवाइसेस होती हैं, कुछ सिंगल चैम्बर होती हैं, कुछ डबल चैम्बर होते हैं, तो वो इसके आधार पे जो है उसका जो रेट है वो डिसाइड होता है। तो लगभग ये आप मान के चलिए कि बिटवीन 1 लाख के आसपास या 1 से 2 के आसपास का लगभग। अच्छा, एक बार लगाने के बाद ये फिर लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है? फिर डिपेंड करता है कि उसका कितना बैटरी कंजम्पशन पेसमेकर का हो रहा है, तो आगे जाके यूजुअली ये 5 से लेकर 10 साल तक चलता है। बाद में जब इसकी बैटरी फिनिश हो जाती है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। बाहर से चार्ज नहीं होती बैटरी? नहीं, बाहर से चार्ज नहीं होती, उस डिवाइस को जो है रिप्लेस करना होता है। इसलिए इन मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि ये अपना डॉक्टर से चेकअप और मशीन का चेकअप जो है वो एक नियमित अंतराल पे कराएं, ताकि हमें ये पता लगे कि ये बैटरी जो है वो कितने समय तक चल सकती है। अगर हम चेकअप नहीं कराते हैं और अचानक से बैटरी ख़त्म हो जाती है तो तुरंत मरीज़ को जो है वो हार्ट ब्लॉक और जान का खतरा हो सकता है। अच्छा, हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में भी सुना है, लेकिन बहुत कम सुना है। जी, कैसे होता है और कैसे संभावना रहती है, क्यों रहती है? हार्ट ट्रांसप्लांट उन लोगों में होता है जो जिनको एंड स्टेज हार्ट डिजीज़ है, यानी कि दवाइयों के ऊपर अब कंट्रोल नहीं है और सिम्टम्स जो तकलीफ़ें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी कंडीशन में जो है वो हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। चलते चलते स्वस्थ युवा है वो अपनी दिनचर्या को किस तरह से व्यवस्थित करें कि हार्ट प्रॉब्लम ना हो? युवा लोगों को के लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा अपनी एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा सही रखें, और युवाओं में जो चलन है फास्ट फूड कंजम्पशन, सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन उनको खाने का, उसको काफ़ी हद तक आपको कम करना चाहिए, और एक्सरसाइज और एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर रखना चाहिए, और धूम्रपान जो है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठीक समय हो गया। डॉक्टर विवेक दशोरे आज आप हमारे साथ थे हृदय रोग को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नमस्कार का